इस वीडियो में हम जानेंगे MS एक्सेल में जो बिगिनर है यानी कि जो शुरुआत से कंप्यूटर सीख रहे हैं तो उनके लिए अब MS एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग होती है वो उनसे करना नहीं आती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि MS एक्सेल के अंदर जो बेसिक फॉर्मेटिंग होती है बिना फॉर्मूला के अगर अपन कुछ भी लिखते हैं उसमें इंडेक्स वगैरह या ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं तो उसमें फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो उसका आज हम लाइव इस्तेमाल करना सीखेंगे कि कैसे वो आपको कार्य करना है। तो उसके लिए आपके पास जैसे मेरे पास किसी एक तरह की एक फाइल आई है। अब मुझे इसको यह कहा जाए कि इसके अंदर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए अब जैसे मेरे पास ये पूरी रिपोर्ट है किसी महीने की कोई भी रिपोर्ट है तो अब मैं चाहता हूँ ये जो दिया हुआ है ये पूरा मुझे सेंटर में आए, यानी कि जब भी मैं इस फाइल को प्रिंट दूँ तो ये सारा जो सिस्टम है वो मुझे सेंटर के अंदर मिले। तो ये आपको कुछ इस तरह से माउस से इसको सेलेक्ट करना है, जहाँ से भी आपको लिखा है और जहाँ पे आपकी फाइल की जो रो है वो एंड हो रही है वहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है मर्ज एंड सेंटर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारा जो डेटा है वो आपके जो जितने भी रो यानी जितना भी काम किया है उसके सेंटर में आ गया, यानी कि जो भी आपका टाइटल वगैरह था वो आपका सेंटर में आ गया। जैसे सेंटर में आता है तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसकी साइज़ अगर मुझे बढ़ानी है तो यहाँ पर मैं इसकी जो फॉन्ट की साइज़ है वो मैं बढ़ा दूंगा। और यहाँ से अगर मुझे फॉन्ट की स्टाइल जो है वो चेंज करनी है तो स्टाइल के लिए मुझे मान लो मुझे टाइम्स न्यू में लिखना है तो यहाँ से मैं टाइम्स न्यू सर्च करूँगा और कुछ इस तरह से ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है लेकिन ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो सेंटर में लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप करेंगे। जैसे ही अपन अप करें तो ये जो है पूरा सिस्टम जो है वो सेंटर में आ गया। अब सेंटर में जैसे मुझको इसको बोल्ड भी करना है तो यहाँ से मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। बोल्ड के अलावा यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट की जो कलर है वो अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं चाहे जैसा मैं कलर ले सकता हूँ। इसके अलावा इसके जो बैकग्राउंड में जो वाइट है उसको वाइट नहीं करके मुझे अदर कलर चाहिए तो अदर कलर के लिए आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद कोई भी आपको जो भी अच्छा कलर लगे वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर वाइट भी रखना है तो आप वाइट भी रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो इससे आपके पास बॉर्डर जो है वो बन के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये जो लाइन है ये मुझे एक्स्ट्रा दिख रही है, यह लाइन मुझे नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन आएगा, माउस से जैसे आप राइट क्लिक करोगे डिलीट वाला ऑप्शन आएगा तो जैसे आप डिलीट करोगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट करना होगा अगर लाइन, यहाँ पर मुझे और भी कुछ लाइन लिखनी है और यहाँ पर जो है वो पूरा हो गया तो यहाँ पर आपको वापस इसी नंबर के आगे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपकी नई लाइन है, यहाँ पर आप कुछ भी और भी लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको वापस एक बार डिलीट कर देता हूँ। ऐसे मुझे सेंटर में लिखना है तो सेंटर में लिखने के लिए इसको वापस अपन मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये जो पूरा है वो सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से मुझे ये जो रिपोर्ट है इसका जो ऊपर वाला जो पार्टीशन है इसको मुझे बोल्ड करना है तो ये से मैं बोल्ड कर सकता हूँ। और ये मुझे चाहिए कि ये जो है वर्ड वाला है तो यहाँ पर आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं तो यहाँ से जो है वो पूरी लाइन के हिसाब से होगा, लेकिन अगर आपको रैप टेक्स्ट करोगे तो उसकी वजह से ये जो सारे जो वर्ड है वो आपको आसानी से दिखाई देंगे। तो ये थी कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग जो आपको एक्सेल के अंदर जो बिगिनिंग में जब शुरुआत करते हैं तो वो अपन को कैसे करना है उसके बारे में अपन ने जाना। तो इसी तरह के लिए अभी एक्सेल वीडियो में और भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।